गुड मॉर्निंग क्लास। हमने कल 10 एटॉमिक नंबर्स के साथ जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी कॉन्फ़िगरेशन कर ली थी। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा सोडियम। तो सोडियम जो होता है बेटा, उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो अगर 11 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब उसके पास 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होंगी, तो हम कैसे लिखेंगे? 1s 2 2s 2 2p 6। देखो कितने हो चुके हैं अभी तक, 2 और 2 4 और 10 हो चुके हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 3s1। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं बेटा, अगर हमारे पास कोई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला एलिमेंट आ चुका है पीछे, तो हम उसको लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं? ये देखो, ये किसका है? ये 10 है। 10 का मतलब क्या हो गया? नियोन। नियोन एक नोबल गैस है बेटा। आप किसी भी एलिमेंट को नहीं लिख सकते, कभी आप फ्लोरीन लिख के लिख दो, नहीं, ऐसे नहीं होता। जो आपकी कोई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो हमारे पास अभी तक 2 नोबल गैस आई हैं। एक हीलियम आई है 2 एटॉमिक नंबर के साथ, और एक नियोन आया है 10 एटॉमिक नंबर के साथ। तो आप सिर्फ उनको ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक तो ये तरीका है। मैं तो ये कहूँगी कि आप हमेशा यही तरीका लिखें, क्योंकि कई बार आप नोबल गैस लिखते वक्त भूल जाते हैं कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल भर चुका था, उसमें कौन सा है। तो आप अपना ऑर्डर के हिसाब से चलें, ये इट विल बी मोर गुड फॉर यू। और अगर आप चाहते हो कि ठीक है मुझे तो शॉर्टकट लिखना है, तो शॉर्टकट में आप लिखोगे नियोन कितना हो चुका? नियोन हो चुका 10। तो आप ये लिखोगे नियोन 10 यहाँ पर आ चुका, और फिर लिखोगे 3s1। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको बताते हैं दूसरी भी। दूसरा एक जगह पर, कई जगह पर आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स विच प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगी, अब वैलेंस शेल कौन सी होती है? सबसे आउटर मोस्ट, जो सबसे आखिरी है, वो वैलेंस शेल होती है। फॉर एग्जाम्पल इस एलिमेंट में जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एलिमेंट इनकी कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रही है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई दे रही थी थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पर ये देखो, मान लो हमने बोरोन की बात कर रहे हैं हम, ये हमारा बोरोन है। तो बोरोन में है 1s2 2s2 और 2p1। तो यहाँ पर 2p ऑर्बिटल जो है वो वैलेंस ऑर्बिटल है। और अगर शेल की बात करेंगे तो कौन सी शेल है? शेल तो पूरी 2s और 2p को मिला के है, तो सेकंड शेल है। ठीक है, तो इसके अंदर वैलेंस टोटल 2 इसमें 1 इसमें, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बोरोन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं। तो आपने अकेले ऑर्बिटल को नहीं लेना है, आपने कंप्लीट शेल को लेना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल पूछता है, नाइट्रोजन, तो हम पहले आते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रखा होगा। तो ये है 1s2 2s2 2p3। तो 2s लास्ट जो शेल है वो कौन सी है? सेकेंड। तो 2 में कितने हैं? 2s में 2 हैं और 2p में 3 हैं। तो टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। आप अगर 10th में पढ़ के आए होंगे तो इनको बोलते हैं हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते थे संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। ये बस सेम वही है। अब आते हैं बेटा, हम आयन्स के बारे में लिखना है। फॉर एग्जांपल आपको आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और आपकी आयन की कॉन्फ़िगरेशन, मान लो आपसे यही लिखवाया जा रहा है कि Na+ की आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो। आप इससे बचने के लिए आप एक काम क्या कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली लिखो, या अपना रफ में सॉल्व करके देखो कि एक्चुअली इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले, और क्या हुआ, इसका गेन हुआ है इलेक्ट्रॉन का या लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हम सोडियम का लिखते हैं। तो सोडियम की आपने थोड़ी देर पहले लिखी थी, क्या लिखी थी आपने? 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब जो ये प्लस का निशान आया है, इसका मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। तो आपने बेटा बाहरी जो शेल होगी ना, सबसे बाहर वाली शेल, आपने उसी में से निकालना है जो आपने लिखनी है। तो लिखिए, तो बाहरी शेल कौन सी हमारी? ये। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, ये चला गया। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ये तो हमने सोडियम की लिखी थी ना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6। समझ में आ गया? हम दूसरा करते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने पूछा O2- की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर दिखाएं।
तो पहले आप रफ में अपना ऑक्सीजन की लिख के देख लो, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो उसके हिसाब से आप क्या लिखोगे 1s2 2s2 और ये 2p 6 कैसे आएगा, 4 ही आएगा ना, सॉरी कितना है इसके अंदर 8 है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2p 4, तो 2p 4 है यहाँ पे, 2 और 2 4 और 4 8। अब वहाँ पर क्या कर लिया उसने बोला 2 माइनस, तो 2 माइनस इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो थे उसमें जुड़ गए, तो अब ये क्या हो जाएगा, जुड़ेंगे किसके अंदर, सबसे लास्ट वाले में, लास्ट वाला कौन है P4 में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं कि P वाला 6 में भरता है, तो इसका O2 माइनस का जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे 1s2 2s2 और 2p6। समझ में आ गया, ये ऑक्सीजन एटम की थी, ये ऑक्सीजन एनायन की है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा हम आगे चल रहे हैं, हम आते हैं 21 नंबर पे। 21 नंबर का एलिमेंट होता है बेटा स्कैंडियम। कौन होता है, स्कैंडियम। तो अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते हैं और उसमें कुछ मैं बातें जो आपको बताऊंगी वो आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन शुरू करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब मैं यहाँ पे रुक गई हूँ, क्यों रुक गई हूँ आपको बताऊँगी, पहले तो आप ये गिन लो कितने हो गए, उसके बाद मैं बात करती हूँ। 2 और 2 4 6 10 2 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहली बात समझ में आ गई। और 3p के बाद बेटा कौन सी फीलिंग होती है, 4s की फीलिंग होती है, तो 4s2 भी आ गए, कितने हो गए टोटल 20, और उसके बाद आएगा 3d1। तो एक्चुअल में जो पैटर्न है जिसकी तरह से ये भरा जाता है वो ये पैटर्न है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, जिस पैटर्न में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं वो ये पैटर्न है, पहले 3p फिर 4s फिर 3d। लेकिन जब आप इसे लिखोगे, आपसे किसी ने पूछा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप स्कैंडियम की, तो बेटा ये रूल है कि आपको शेल वाइज लिखनी होती है, चाहे पहले कोई भी भरा हो। इसका मतलब क्या मतलब हुआ कि पहले चाहे 4s की फीलिंग ही क्यों ना हुई थी, लेकिन आपको लिखते वक्त उसको शेल वाइज लिखना है। सबसे पहले कम शेल, फिर दूसरी शेल, फिर तीसरी शेल, अब 3s2 के बाद क्या आ गया 3p6, और उसके बाद हालांकि 4s भरा गया था लेकिन हम फीलिंग के हिसाब से नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं शेल वाइज के हिसाब से, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन ये सही मानी जाएगी। पहली बात समझ में आ गई, ठीक है। आपको किस वाइज लिखना है, शेल वाइज लिखना है। और अगर आपने ऐसी मेटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करने हैं तो आपने यहीं से शुरुआत करनी होगी, ना कि यहाँ से। ये बात समझ में आई क्या, कि हमेशा कॉन्फ़िगरेशन शेल वाइज लिखनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब आप इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो आपका जो शेल नंबर होगा ना वो देख के निकालना आपने। हालांकि देखो लास्ट में ये भरा जा रहा है क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है 4s से, लेकिन जब आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो आपने इसे पहले कर दिया और इसे बाद में, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पहले 4s के निकलेंगे, 3d के नहीं निकलेंगे। अब ये बात नहीं समझ में आई होगी तो हम दोबारा लिखते हैं इस चीज़ को। आपसे किसी ने पूछा स्कैंडियम 2+ की कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, ठीक है, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्कैंडियम की नॉर्मल की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। मैं आपकी हेल्प के लिए थोड़ा सा नोबल कॉन्फ़िगरेशन वाला लिख लेती हूँ। नोबल मतलब हमने 18 तक का लिख लिया। 18 में क्या आया था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या भरा था याद करो, हमने 18 तक भर लिया, 3p6 हो गया, तो अब क्या भरा जाएगा 4s2, लेकिन हम लिखेंगे क्या 3d, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4s2 और ये आ जाएगा 3d1। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो हुआ ये हमारी हो गई एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी जो एलिमेंट की सिंपल। अब हमने क्या करनी है, हमें आयन की चाहिए। इसमें कितने 2+, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो आपने 3d से नहीं निकालने, आपने किस में से निकालने हैं 4s में से निकालने हैं। तो स्कैंडियम 2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आर्गोन 18
3d1, क्योंकि 4s तो पूरा जा चुका, उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो सिर्फ ये बचेगा। अगर Sc+3 कोई पूछता है, मतलब स्कैंडियम +3 पूछेगा, तो फिर क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके जा चुके, तो 3d से एक और चला जाएगा, तो ये सिंपल क्या बच जाएगा, आर्गोन 18। या तो आप सिंपल ये लिखाओ, या आपको पता है इसके लिए क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। एक होता है बेटा आयरन का होता है 26 एटॉमिक नंबर। तो अगर आप इसको लिखोगे, या तो मैं पूरा लिखूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, या यहाँ तक के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, आर्गोन 18। उसके बाद कौन भरा गया था, 4s में कितने आ गए थे, 2। अब ये कितना हो गया, 20, बचे कितने, 6। 3d में कितने आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। इतनी बात समझ में आ गई, आयरन की आ गई। अब मान लो मैं आपसे कहती हूँ मुझे आयरन +2 की लिख के दिखाओ, आयरन +2 की। तो आयरन +2 इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो इसकी कितनी बच जाएगी, आर्गोन 18 3d6। और अगर आयरन +3 हो तो कितनी बच जाएगी, आर्गोन 18 3d5। समझ में आ गया। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। पहली बात ये तो बात थी जब तक सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, जैसा मैंने आपको समझाया है। अब एक मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, वो आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और उसके बाद मैं उसमें कुछ बताऊंगी कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं यहाँ पर, तो वो एक्सेप्शन कैसे होते हैं। जैसे आपने ये एलिमेंट का नाम पता होगा, क्या होता है, क्रोमियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। तो अगर हमारे हिसाब से चलेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी, है नहीं, होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी इसकी, ये होनी चाहिए थी आर्गोन 18 4s2 और 3d4। हो गया ना, 18 और 2 20 और 4 24 हो गए। ये होनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं होती। इसकी होती है आर्गोन 18 3d5 4s1। ये कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। हुआ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो s से था वो एक्साइटेड होके वो 3d में चला गया। उससे हुआ क्या, उससे अगर तुम्हें बात समझ में आई ये क्यों हो रहा है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखो s में एक इलेक्ट्रॉन बचा, इसका मतलब ये हाफ फिल्ड है, और 3d अगर मैं s को 4 ही लिखती तो ना तो ये हाफ फिल्ड होता ना ये फुल फिल्ड होता। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन इस 4s से इसमें आया और ये 3d5 हुआ, तो ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और बेटा हमेशा हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ये ज़्यादा स्टेबल होती हैं एज़ कंपेरिजन टू किसी और कॉन्फ़िगरेशन के। क्या समझ में आया कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होती हैं किससे, नॉर्मल कोई भी कॉन्फ़िगरेशन होगी उससे। तो यहाँ नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन थी, यहाँ पर क्या है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, तो इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो गई है। ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ क्रोमियम ही दिखा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है कॉपर। ध्यान से देखना बेटा, कॉपर और क्रोमियम पेपर में भी पूछे जाते हैं। उनके रीज़न मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करूँगी। अभी आप सिर्फ ये समझ लो कि ये जो हैं ये क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन आप समझते हो ना, अपवाद, मतलब सारी दुनिया ये करती है, ये अलग करते हैं। तो सारी दुनिया सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर रही थी। 30 एटॉमिक नंबर तक ये 2 एक्सेप्शन है, एक 24 है, एक 29 है। उससे ज़्यादा का आगे का आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाता है, मोस्टली तो नहीं पूछा जाता है, सिर्फ 30 तक पूछा जाता है। तो एक्सेप्शन में आपका दूसरा एक्सेप्शन है कॉपर। कॉपर होता है 29। तो अगर आप इसके हिसाब से लिखोगे कॉपर के हिसाब से, तो इसकी होनी चाहिए क्या, आर्गोन 18 4s2, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3d9 होना चाहिए ना। लेकिन क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इससे एक्साइट होके चला गया, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहती। क्या बन जाती है, आर्गोन 18 3d10 और 4s1। इसमें भी वही हुआ है क्या, कि देखो ये हाफ फिल्ड बन गया और ये क्या हो गया, फुल्ली फिल्ड बन गया। जबकि इसके अंदर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन थी, इसके अंदर क्या हो गई, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 4s के 3d में जाने से
क्रोमियम के केस में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव हुई थी और कॉपर के केस में फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली गई है एलिमेंट द्वारा। इसी वजह से ये वाली कॉन्फ़िगरेशन